हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और जेंग चेंग एक कपल ड्रेस के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे। दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखकर न्यू हुसैन चिढ़ते हुए कहता है, तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। जेंग चेंग, तुम उस ड्रेस को छोड़ दो। विंग ने पहले देखा है। वो ड्रेस विंग को पहले मिलना चाहिए। न्यू हुसैन की बात सुनकर जेंग चेंग गुस्से से न्यू हुसैन की तरफ घूरता है और कहता है, तुम ही बताओ, विंग इस ड्रेस को लेकर क्या करेगा? उसके पास तो कोई पार्टनर भी नहीं है। वो अभी तक सिंगल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ड्रेस मुझे वापस दे दो। विंग ने जेंग चेंग की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, तो क्या हुआ? मैं सिंगल हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं मैं कपल ड्रेस नहीं ले सकता। मैं अभी सिंगल हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आगे शादी नहीं करूँगा। विंग की बात सुनकर झेंग झेंग एकदम से ड्रेस को छोड़ देता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में शादी करोगे? देखो, अगर तुम इस ड्रेस के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हें ये ड्रेस नहीं देने वाला। क्यों आईवान, सही कहा ना? जेंग चेंग की बात सुनकर आईवान दोनों की तरफ कंफ्यूज होकर देख रहा था। अब न्यू हुसैन हार मानकर इन दोनों के पास आता है और कहता है, एक काम करो, ये ड्रेस मुझे दे दो। ना ये ड्रेस यहाँ रहेगी और ना तुम दोनों आपस में लड़ोगे। एक तो हम पहले से ही लेट हैं। अगर मैं और लेट हुआ, गगा मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। वो मुझे घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। क्या तुम दोनों यही चाहते हो, मैं बेघर हो जाऊं? न्यू सेंग की बात सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। जेंग चेंग कहता है, ओके, ये ड्रेस तुम रख लो। तुमने इसे पहले देखा है इसलिए रख लो। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए ये ड्रेस तुम रख लो। जेंग चेंग की बात सुनकर बिंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू जेंग चेंग, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, इसलिए तो तुम मेरे हर छोटे से छोटे बातों का ख्याल रखते हो। जेंग चेंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, बस बस बहुत हो गया, अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अब चलो, और भी चीज़ें लेनी हैं। अब दोनों दूसरे एरिया में जाते हैं। जेंग चेंग को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है। वो विंग के लिए लेना चाहता था क्योंकि वो ड्रेस विंग को पसंद थी, पर विंग के पास उतने पैसे ना होने के कारण विंग उस ड्रेस को वहीं छोड़ देता है और जेंग जेंग ये देख रहा था। जेंग जेंग उस ड्रेस को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है, विंग, ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे पता है ये ड्रेस तुम्हारी फेवरेट है। देखो तो, कलर भी फेवरेट है। जब मैं तुम्हें दूंगा तुम बहुत खुश होगी। ये सोचकर जेंग जेंग उसे अलग से पैक करवा लेता है। तभी जेंग जेंग की नज़र एक और कपल ब्रेसलेट पर जाती है। जेंग जेंग को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद आता है। वो सिचेन के लिए लेना चाहता था। जेंग जेंग वहाँ जाता है और उस ब्रेसलेट को अपने हाथ में लेकर देखता है। वो स्माइल करता है ये सोचकर, कितना अच्छा होगा ये ब्रेसलेट उन दोनों के पास होगा, दोनों कितने अच्छे लगेंगे। तभी विंग कहता है, क्या हुआ जेंग जेंग, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? जेंग जेंग हाँ में सिर हिलाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, ये बहुत अच्छी है, तुम दोनों पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे ले लो। जेंग जेंग हाँ में सिर हिलाता है और उस ब्रेसलेट को बाय कर लेता है। जब वो दोनों शॉपिंग करके बाहर निकल रहे थे, तभी एंट्री गेट पर लूसी की एंट्री होती है। लूसी बड़े जल्दी में थी। वो जल्दी जल्दी मॉल के अंदर एंट्री कर रही थी। लूसी की टक्कर विंग से हो जाती है। वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। विंग के शॉपिंग बैग आसपास फैल जाती हैं। विंग बिना देखे कहता है, सॉरी, ये बोलकर अपने बैग्स को समेटने लगता है। तभी
लूसी की नज़र उस कपल ड्रेस पर जाती है। लूसी उस कपल ड्रेस को ले लेती है और कहती है, ये मुझे बहुत पसंद है, इसे मुझे दे दो। लूसी की बात सुनकर विंग अपना सर उठाकर लूसी की तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं, वही लूसी थी जिससे विंग ऑफिस में टकराया था। लूसी को वहाँ देखकर विंग गुस्से से कहता है, ये ड्रेस मेरी है, मैंने इसे बाय कर लिया है, मैं ये ड्रेस तुम्हें क्यों दूँ? विंग की बात सुनकर लूसी चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, तुम इसे बाय कर सको। ये ड्रेस देखने में काफ़ी महंगी लग रही है, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मैं तुम्हें 2 गुना कीमत दूंगी इसकी। लूसी की बात सुनकर विंग कहता है, पर मैं ये ड्रेस तुम्हें नहीं दे सकता। जेंग जेंग और न्यूसेंग दोनों ही अपने अपने शॉपिंग बैग लेकर आ रहे थे। तभी उनकी नज़र लूसी और विंग पर जाती हैं, जो लूसी के हाथ में कपल ड्रेस थी, वही जो विंग ने अपने लिए लिया था। शायद विंग लूसी के हाथ से कपल ड्रेस लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लूसी उसे देने को तैयार नहीं थी। जब ये जेंग जेंग देखता है, दौड़कर उन दोनों के पास आता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? उसे उसका ड्रेस दे दो, उसने बाय कर लिया है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। जेंग जेंग की बात सुनकर लूसी गुस्से से जेंग जेंग को देखती है और कहती है, तुम बीच में मत पड़ो, तुम लोगों की इतनी औकात नहीं है, तुम सब मुझसे बात कर सको। मैं चाहूँ तो ये मॉल 1 मिनट में खरीद सकती हूँ, मेरे पास इतनी पावर है। लूसी की बात सुनकर जेंग जेंग को बहुत गुस्सा आता है। लूसी को जेंग जेंग उंगली दिखाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो और ये ड्रेस हमें दे दो। इस ड्रेस को मेरे भाई ने पहले ही खरीद लिया है, इसलिए तुम्हें जाकर दूसरा देखना चाहिए, तुम ऐसे किसी की चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकती। जेंग जेंग की बात सुनकर लूसी कहती है, तो क्या हुआ, मुझे ये पसंद आई, मैं इसे लेना चाहती हूँ, मैं इसकी 2 गुनी कीमत दूंगी, मुझे ये ड्रेस किसी भी हाल में चाहिए। लूसी उस ड्रेस को देख रही थी और मन ही मन में खुश हो रही थी। जब वो ड्रेस वांग जी को देगी तो वो कितना खुश होगा, क्योंकि ये ड्रेस उन दोनों पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये सोच सोच कर लूसी खुश हो रही थी। तभी विंग कहता है, मैंने कहा ना, मुझे मेरा ड्रेस वापस करो। विंग की बात सुनकर लूसी कहती है, तुम लोग मिडिल क्लास हो और मिडिल क्लास वाले लोग ऐसे ड्रेस नहीं पहनते, मुझे अच्छे से पता है, ज़रूर तुमने इस ड्रेस को चोरी किया होगा। लूसी की बात सुनकर विंग गुस्से से कहता है, अब तुम एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लूसी गुस्से से कहती है, मेरे पास इतनी पावर है, मैं इस मॉल को ही खरीद सकती हूँ। अगर मैंने इस मॉल को खरीद लिया तब मैं तुम दोनों को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। विंग गुस्से से लूसी के हाथ से वो ड्रेस छीन लेता है और कहता है, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मेरी चीज़ों से दूर रहो। उस दिन मैं जल्दी में था, इसलिए मैं तुम्हारी बदतमीजी का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें अच्छे से जवाब दे सकता हूँ। लूसी गुस्से से अपने दोस्तों की तरफ देखती है और कहती है, हे गाइस, देखो इस गरीब को कैसे ये मुझसे बात कर रहा है, इसकी औकात भी नहीं है मेरे सर्वेंट बनने की, और ये मुझे आगे दिखा रहा है। लूसी की बात सुनकर जेंग जेंग गुस्से से कहता है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की, और रही बात इस मॉल की, मेरे पास इतनी औकात है कि मैं इस मॉल को खरीद सकता हूँ, क्या तुम देखना चाहती हो? जेंग जेंग की बात सुनकर लूसी कहती है हंसते हुए, हे गाइस, देखो तो, ये मॉल खरीदने की बात कर रहा है, ये चाइना की सबसे बड़ी मॉल है और ये इसे खरीदने की बात कर रहा है। लूसी जेंग जेंग के पास जाती है और कहती है, ये कोई कैंडी नहीं है जो तुम अभी के अभी खरीद लोगे, इसे खरीदने की हैसियत सिर्फ मुझ में है, बाकी किसी में नहीं है। जेंग जेंग कहता है, अगर मैंने इसे खरीद लिया तो तुम अपने घुटनों पर बैठोगी और अपना नाक नीचे रगड़ोगी, क्या तुम्हें मंजूर है? लूसी हंसते हुए कहती है, मुझे मंजूर है,
विंग देख पा रहा था कि जेंग जेंग कितने गुस्से में है और गुस्से से लूसी को देख रहा है। वहीं नीहुसेन भी बहुत गुस्से में था। वो भी लूसी के बातों का जवाब देना चाहता था, लेकिन जब देखा जेंग जेंग बड़े अच्छे से इस लूसी को हैंडल कर रहा है, इसलिए वो चुप था। लूसी और तीनों को देखती है और कहती है, जरा मैं भी देखूं। तुम्हारे पास इतनी औकात है जो तुम इस मॉल को बाय कर सकते हो। ये बोलकर लूसी और उसके फ्रेंड हंसने लगते हैं। विंग जेंग से कहते हैं, जेंग हम बाहर चलते हैं, हमें इसके मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग की बात सुनकर जेंग कहता है, नहीं विंग, हमें इसके बातों का जवाब देना होगा, नहीं तो ये और हमें परेशान करेगी। मैं नहीं चाहता ये तुम्हें फिर से परेशान करे। इसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें गरीब कहने की। तभी नीहुसेन कहता, चैंग ब्रदर, आप सही कह रहे हो, हमें इसकी बातों का जवाब देना होगा, नहीं तो ये हमें और परेशान करेगी। अब चैंग अपने फ़ोन निकालता है और सिचेन के पास कॉल मिलाता है। सिचेन हॉस्पिटल में बैठे कर आराम कर रहे थे। तभी वो देखते हैं चैंग का फ़ोन शो हो रहा था। सिचेन जल्दी से कॉल को अटेंड करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा शॉपिंग हो गया। सिचेन के बातों को इग्नोर करता है और कहता है, सिचेन मुझे आपसे कुछ चाहिए। की बात सुनकर सिचेन कहते हैं, हाँ क्या चाहिए तुम्हें, बताओ मेरे स्वीट हार्ट, मैं अपने स्वीट हार्ट को कुछ भी देने को तैयार हूँ। ये बोलकर सिचेन थोड़ा झुककर पानी लेते हैं पीने के लिए। तभी जेंग कहता है, मुझे गिफ्ट में चाइना की सबसे बड़ी मॉल चाहिए। जैसे ही सिचेन ये सुनते हैं, उनके मुंह से पानी बाहर आ जाती है और खांसने लगते हैं। वो खांसते हुए कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम अचानक से वो मॉल खरीदना क्यों चाहते हो। जेंग कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये मॉल किसी भी हाल में चाहिए, अभी के अभी। मुझे नहीं पता आप ये कैसे करोगे, लेकिन मुझे ये मॉल चाहिए। अब जेंग के बातों से सिचेन अब कुछ नहीं कर सकते थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि जेंग इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर जेंग को मना किया तो शायद जेंग इससे भी और गुस्सा हो सकता है। अब सिचेन कहते हैं, जेंग मुझे थोड़ा टाइम दो, ये कोई कैंडी नहीं है जो मैं अभी तुम्हें लेकर दे दूँ। जेंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी के अभी चाहिए। आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता। अब सिचेन कुछ नहीं करते क्योंकि उन्हें भी जेंग की बात मानना था। ना चाहते हुए भी सिचेन कहते हैं, ठीक है, मैं वांग जी से बात करता हूँ इस बारे में। जेंग हामी सिर हिलाता है। सिचेन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वहीं वांग जी मीटिंग हॉल में बैठा था। वो कुछ सोच रहा था क्योंकि अभी अभी मीटिंग खत्म हुई थी। वांग जी वहीं बैठकर अपने और विंग के बारे में सोच रहा था कि कैसे आज वो विंग के इतना करीब था, फिर भी विंग उसे रोकने की कोशिश एक बार भी नहीं किया। तभी वांग जी के फ़ोन रिंग करने लगती हैं। वांग जी अपने फ़ोन को रिसीव करता है और कान के पास रखते हुए कहता है, क्या हुआ ब्रदर। सिचेन कहते हैं, वांग जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सिचेन की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्या हुआ। सिचेन कहते हैं, मुझे नहीं पता। जेंग अचानक से मेरे पास कॉल किया और वो कह रहा था उसे चाइना की सबसे बड़ी मॉल चाहिए, वो भी 2 मिनट के अंदर में। जैसे ही वांग जी सुनता है, वो गुस्से से कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, हम उसे 2 मिनट में वो मॉल कैसे दे सकते हैं। तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी वो मुझे नहीं पता हम कैसे करेंगे, पर मैं जेंग को निराश नहीं कर सकता। मैं भी जेंग के इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज तक जेंग ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। वो पहली बार उसने मुझसे कुछ मांगा है। मैं उसे मना नहीं कर सकता और मुझे पता है तुम वो मॉल 1 मिनट में ही खरीद सकते हो, वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिचेन की बात सुनकर
वांग जी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ओके, मैं कुछ करता हूँ। ये बोलकर जैंग जैंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है, ये जैंग जैंग मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। ये दोनों भाई एक जैसे ही हैं। ये दोनों बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। अब बताओ, मैं इसे 2 मिनट में मॉल कैसे दे सकता हूँ? पता नहीं इसे मेरा भाई कैसे झेलते हैं। मुझे तो अपने भाई के लिए बहुत दुख हो रहा है। अब वांग जी अपने असिस्टेंट सोयांग को कॉल मिलाता है और कहता है, मुझे वो मॉल किसी भी हाल में बाय करना है। मुझे नहीं पता वो तुम कैसे करोगे। जैसे ही सोयांग पंच की बात सुनता है, उसके सर पर पहाड़ ही टूटकर गिर जाते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं, पर बॉस, हम इतनी जल्दी उस मॉल को कैसे खरीद सकते हैं? आपको अच्छे से पता है वो चाइना की सबसे बड़ी मॉल है और हम उसे यूं ही नहीं खरीद सकते। सोयांग की बात सुनकर वांगजी गुस्से से कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा जॉब प्यारी नहीं है? वांगजी की बात सुनकर सोयांग कहते हैं, नहीं नहीं बॉस, ऐसा नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सोयांग कॉल को डिस्कनेक्ट करता है और अपने ऑफिस में इधर से उधर अपने कैबिन में इधर से उधर टहलते हुए कहता है, अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ फंस गया? एकदम से मॉल कौन बाय करता है? मुझे अच्छे से पता है ये लैन फैमिली ही कर सकते हैं। लैन फैमिली के साथ काम करना बहुत मुश्किल होती है, खासकर वो लैन वांगजी के साथ। कहने को वो मेरा दोस्त है, पर देखने से लगता ही नहीं हम कभी दोस्त भी थे। वो मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पहले कितना अच्छा था, मैं उसे परेशान किया करता था। अब वो मुझे परेशान करता है। जब से वो मेरा बॉस बना है तब से मैं एक नींद भी चैन से नहीं सो पाता हूँ। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लूसी हंसते हुए कहती है, हे, क्या हुआ? तुम लोगों ने कहा था 2 मिनट में ये मॉल बाय कर लोगे, पर 2 मिनट छोड़ो, आधे घंटे हो गए। हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं ये देखने के लिए तुम ये मॉल बाय कर भी पाते हो या नहीं। तुम अच्छे से कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे हस्बैंड में इतनी औकात नहीं है वो इस मॉल को बाय कर सके। तुम्हें पता है ये चाइना की सबसे बड़ी मॉल है और इसे खरीदने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। लूसी की बात सुनकर जैंग जैंग स्माइल करता है और कहता है, बस कुछ देर और रुको, तुम्हें पता चल जाएगा किसकी कितनी औकात है। तभी वेंग ने जैंग जैंग के कान के पास झुकता है और कहता है, जैंग जैंग, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे भाई, हम बाहर चलते हैं। हम बहुत लेट हो चुके हैं, तुम्हें अच्छे से पता है। हमें घर भी तो जाना है। प्लीज़ जैंग जैंग, हम चलते हैं ना। हमें इसके मुँह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं जैंग जैंग के फेस पर डेविल स्माइल थी। वो विंग को देखता है और कहता है, विंग, तुमने लेंस को समझ क्या रखा है? तुम्हें अच्छे से पता है लेंस कुछ भी कर सकते हैं। तुम बस वेट करो। तुम देखना इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें नीचा दिखाने की। इसने तुम्हें नीचा दिखाया, पर इसने मुझसे भी पंगा लिया। देखना मैं कैसे इसकी बैंड बजाता हूँ। नी हुसैन, जो अपने हाथ में आईफोन को लेकर खड़ा था, वो चेंग चेंग को देखता है और कहता है, चैंग ब्रदर, क्या आप सच कह रहे हो? क्या आप इसका अच्छे से बैंड बजाएंगे? एक बार आप जो कह रहे हो वो पूरा हो जाए, तब देखना मैं इससे कैसे बताता हूँ इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को नीचा दिखाने की। इन दोनों की बात सुनकर वेंग एक लंबा सांस छोड़ता है और आइवान को अपने गोद में ले लेता है, क्योंकि आइवान बार बार विंग के पास आने का जिद कर रहा था। अब कुछ देर बाद वहाँ सुयांग काफ़ी सारे गार्ड के साथ मॉल के अंदर एंटर करता है तो देखता है विंग, जैंग जैंग और न्यूसेंग खड़े होकर किसी को गुस्से में घूर रहे थे। सुयांग सीधा जैंग जैंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बॉस ने मुझे भेजा है, ये रहा आपका पेपर।
सुयांग के हाथ में चेंग चेंग पेपर देखता है। चेंग चेंग सोयांग के हाथ से वो पेपर ले लेता है। जब न्यूहुसेंग सोयांग को वहाँ देखता है तो वो विंग के पास जाकर विंग से कहता है, विंग, सोयांग यहाँ क्या कर रहा है? ये लैन वांगजी की असिस्टेंट है ना? फिर ये चेंग चेंग को कैसे जानता है? विंग न्यूहुसेंग की बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है, ओहो न्यूहुसेंग, तुम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? चेंग चेंग लेंस है, वो लेंस को बिलोंग करता है। क्या तुम्हें नहीं पता था? विंग की बात सुनकर न्यूहुसेंग की आंखें शौक से बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या जेंगचिंग लैन फैमिली से है? विंग हाँ में सिर हिलाता है। न्यूहुसेंग कहता है, विंग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेंगचिंग लैन फैमिली से है। विंग कहता है, तुमने पूछा ही कहाँ था जो मैं तुम्हें बताता? न्यूहुसेंग कहता है, तो क्या ये हमारे बॉस लैन वांगजी की ओमेगा है? न्यूहुसेंग की बात सुनकर विंग गुस्से से न्यूहुसेंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे मुंह में जो आता है वो तुम कहते हो, थोड़ा सोच कर बोला करो। विंग को इस तरह चिढ़ते हुए देखकर न्यूहुसेंग कहता है, तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे तुम लैन वांगजी के ओमेगा हो। मैं इतने दिनों से तुम दोनों के साथ था और मुझे पता कैसे नहीं चला? जिंगजिंग लैन से? न्यूहुसेंग की बात सुनकर विंग कहता है, तुम अपने आसपास देखते ही कहाँ हो? तुम बस किसी से भी दोस्ती कर लेते हो। न्यूहुसेंग कहता है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा था तुम दोनों भाई हो, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर लिया। एक मिनट, अगर ये लैंस फैमिली से है तो तुम लैन फैमिली को कैसे जानते हो? विंग अपने माथे पर पीटते हुए कहता है, न्यूहुसेंग, तुमने लैन सीजन का नाम तो सुना ही होगा। जेंग जेंग जल्दी से सर हिला न्यूहुसेंग जल्दी से सर हिलाता है। विंग स्माइल करता है और कहता है, लैन सीजन जेंग जेंग के अल्फ़ा है, अल्फ़ा हस्बैंड है। और लैन सीजन को कौन नहीं जानता? वो चाइना के नंबर 1 यंग डॉक्टर हैं। लैन सीजन से बेहतर डॉक्टर चाइना में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। विंग की बात सुनकर न्यूहुसेंग हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने सही कहा, लैन सीजन बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो क्या ये? विंग हाँ में सिर हिलाता है। विंग, मेरा दिल ही टूट गया ये जानकर लैन सीजन भी मैरिड है। न्यूहुसेंग की बात सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, तुम कुछ सोचना भी मत, तुम्हें नहीं पता, ये देखने में शांत लगता है, ये बहुत खूंखार है। ये भले ही मेरा भाई है पर मेरी तरह बिल्कुल नहीं है। ये बहुत डेंजरस है, इसे संभालना बहुत मुश्किल का काम है। जब ये गुस्से में होता है तो ये अपने आसपास नहीं देखता। न्यूसेंग कहता है, हाँ, वो मैंने आज देख लिया, ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। ये बाहर से कितना सॉफ्ट दिखता है लेकिन ये अंदर से उतना ही डेंजरस है। वहीं जेंग जेंग घूर कर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग हंसता है और कहता है, कुछ नहीं, बस हम बात कर रहे थे। न्यूसेंग कहते हैं, और तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? न्यूसेंग कहता है, चैंग ब्रदर, आपने बहुत अच्छा किया। वहीं सोयांग को वहाँ देखकर लूसी हैरान थी। लूसी सोयांग के पास जाती है और कहती है, मिस्टर सोयांग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब सोयांग लूसी की आवाज़ सुनता है तो वो लूसी की तरफ देखता है। सोयांग लूसी को देखकर कहता है, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। आप यहाँ? एक्चुअली मैं मिस्टर जेंग जेंग से मिलने आया था। लूसी ना समझते हुए कहती है, मतलब? सोयांग कहता है, मेरा मतलब है मिसेस चैंग। सोयांग के मुंह से मिसेस चैंग सुनकर जेंग जेंग की तरफ इशारा करके कहती है, ये कौन है? लूसी की बात सुनकर सोयांग कहता है, ये मिस्टर जेंग जेंग है, लैन सीजन की ओमेगा वाइफ। ये हमारे बॉस के ब्रदर इन लॉ है। भले ये कंपनी नहीं आते लेकिन ये हमारे बॉस हैं।
आपको शायद नहीं पता, लेकिन ये भी एक बिजनेसमैन है। ये मीडिया में नहीं आते। इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। सोयांग की बात सुनकर लूसी याद करती हैं, अरे हाँ, लैन वांगजी के अलावा वहाँ एक और पर्सन है जो बिजनेस को हैंडल करता है। वो कोई और नहीं, जेंग जेंग था। जेंग जेंग घर से ही बैठे बैठे बिजनेस हैंडल करता था, क्योंकि वो मीडिया में नहीं आना चाहता था। सब पूरी दुनिया को पता थी जेंग जेंग लैंस सिचन की ओमेगा वाइफ है, लैंस की सन एल्लो है। ये सोचकर लूसी अपने मन में कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। अगर इसने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया तो, अगर ये हमारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो गए तो डैड मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर इन सब के बारे में लैन वामची को पता चलेगा, वो मेरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देगा। मैं कहाँ फंस गई। मुझे लेंस के बारे में पहले से ही सब कुछ पता कर लेना चाहिए था। मुझे डैड की बात मान लेनी चाहिए थी। अब ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। अब लूसी अपने मन में कोस रही थी अपने आप को। वहीं सुयंग की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, क्या तुम इसे जानते हो? जेंग जेंग की बात सुनकर सुयंग हमें सिरलाता है और कहता है, ये हमारे बिजनेस पार्टनर की डॉटर है। इसका नाम लूसी है और ये हमारे साथ प्रोजेक्ट कर रही है। क्या आप इसे जानते हैं? जेंग जेंग नाम से हिलाता है। यह देखकर सुयंग कहता है, मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। अगर मैं लेट हो गया तो मुझे बॉस जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जेंग जेंग स्माइल करता है और कहता है, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, उस खड़ूस से कहना वो तुम पे ज़्यादा जुल्म ना करे। हम पहले के दोस्त हैं और दोस्त को एक दोस्त दूसरे दोस्त को इतना टॉर्चर नहीं करता। जेंग जेंग की बात सुनकर सुयंग कहता है, ओके, अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वहाँ से गार्ड किसका हाथ चला जाता है। तभी नी हुसैन हैरानी से पिंक को देखता है और कहता है, अभी ये क्या था? ये कुछ देर पहले इसे बॉस बुला रहा था और अब आपसे तुम पर आ गया। पिंक स्माइल करता है और कहता है, नी हुसैन, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम अपने आसपास के बातों को नोटिस नहीं करते। तुमने सुना नहीं, इसने कहा था ये इसका दोस्त है। जेंग जेंग, लैन वांगजी, सुयांग और साओ सिसेन, ये चारों फ्रेंड हुआ करते थे। नी हुसैन थोड़ा सोचते हुए कहता है, पर मैंने जब भी देखा है, मुझे इन दोनों को देखकर कभी लगा ही नहीं ये दोनों दोस्त भी हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह वांगजी नी हुसैन को ऑर्डर देता है, आई मीन सोयांग को ऑर्डर देता है, उस तरह यही लगता सच में उसका असिस्टेंट है। विंग हंसते हुए कहता है, लैन वांगजी को तुम नहीं समझ सकते। शायद तुमने लैन वांगजी के बारे में अच्छे से नहीं जाना है। मैं तुम्हें बता दूं, लैन वांगजी अपने काम के बीच अपने पर्सनल मैटर नहीं लाता। विंग की बात सुनकर ली हुसैन कहता है, तुम तो लैन वांगजी के बारे में काफ़ी सारी बातें जानते हो। विंग सुनता है तो वो चुप हो जाता है। वहीं सुयांग के जाने के बाद जैंग चंग अपने हाथ में पेपर लिए लूसी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम मेरे ऑर्डर का वेट कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, सिंपल देखने वाले लोग मामले नहीं होते। और देखो, तुमने जाने अनजाने में अपना ही गड्ढा खोद दिया है। सोचो, मैं उस ऑफिस का बॉस हूँ और मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट मना भी कर सकता हूँ। क्या होगा जब मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दूँ? तो वांगजी भी नहीं रोक सकता मुझे। लूसी गुस्से से जिंग जिंग को देखती है और खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, ऐसा मत करना। ये सब मेरी गलती है, मेरे डैड की नहीं। मेरे डैड को इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। बस तुम मेरी प्रोजेक्ट को कैंसिल मत करना। लूसी की बात सुनकर जेंग जेंग एक फीकी स्माइल करता है, सॉरी क्रीपी स्माइल करता है। तो आ जाओ अपने घुटनों पर। अब तुम जल्दी से अपने घुटनों पर बैठो और यहाँ जो भी अंदर आएंगे
तुम अपने घुटनों पर बैठकर उन्हें अंदर आने की वेलकम करोगी। जिन जिन की बात सुनकर लूसी अपनी मुठियाँ कस लेती है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। अब लूसी एंट्री गेट के पास जाकर अपने घुटने पर बैठ जाती हैं और सभी का वेलकम करती है। सभी लोग अंदर आ रहे थे, जो लोग बाहर जा रहे थे वो सभी हंस रहे थे। ये देखकर ली हुसैन कहते हैं, जंग जंग चैंग ब्रदर, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इससे इसकी घमंड भी टूट जाएगी। कैसे हमारे विंग को परेशान कर रही थी, अब देखो उसका भाई ने तुम्हारा क्या हालत कर दी। विंग जंग जंग को देखता है और कहता है, जंग जंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें जो करना था वो कर दिया, अब उसे जाने दो। विंग की बात सुनकर जंग जंग गुस्से से विंग को देखता है और कहता है, तुम चुप रहो। तुम अपने लिए कुछ कर नहीं सकते, जब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तब तुम क्यों रोक रहे हो? जंग जंग की बात सुनकर विंग चुप हो जाता है। लूसी अपने घुटनों के बल पर बैठकर सभी लोग का आने का वेलकम कर रही थी। वो उसे बहुत शर्मा रही थी। वो खुद की बेइज्जती महसूस कर रही थी। अपने मन में कहती है, एक बार मैं लैंस बन जाऊं तो देखना तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। लैन कंपनी सिर्फ मेरा है और लैन हाउस भी। धीरे धीरे मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी और तुम्हें धक्के मार कर निकाल दूंगी। अब जैन जैन विंग को देखता है और कहता है, विंग मैंने आइवान से प्रॉमिस किया था मैं उसे आइसक्रीम खिलाऊंगा, तो चलो हम आइसक्रीम पार्लर चलते हैं। ये बोलकर जेंग जेंग विंग का हाथ पकड़कर आइसक्रीम पार्लर ले जाने लगता है। वो लोग कुछ देर बाद आइसक्रीम पार्लर पहुंचते हैं और तीनों ही आइसक्रीम इंजॉय करते हैं। आइवान तो आइसक्रीम पाकर बहुत खुश था, क्योंकि वो आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करता था। विंग जब देखता है आइवान आइसक्रीम खाते हुए अपने फेस को पूरा गंदा कर लिया है, विंग गुस्से से जिन जिन की तरफ देखता है और कहता है, आप तुम ही क्लेम करोगे, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। विंग की बात सुनकर जेंग जेंग कहता है, विंग तुम बच्चे पर गुस्सा क्यों करते हो? ये बेबी है, ये ऐसे नहीं खाएगा तो कैसे खाएगा? तुम भूल गए जब तुम छोटे थे तो कैसे आइसक्रीम खाया करते थे? मॉम तब तो तुम्हें कुछ नहीं कहती थी, फिर तुम आइवान को क्यों डांट रहे हो? अब विंग कुछ नहीं कहता। वो लोग काफ़ी देर तक आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद दोनों अपना अपना शॉपिंग बैग लेते हैं और अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। विंग जंग के साथ लैंड मेंशन आता है और डिनर करने के बाद वो आइवान को लेकर सीधा अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। अब आधे घंटे बाद विंग अपने अपार्टमेंट पहुंच चुका था। वो आइवान को लेकर बाथरूम में जाता है और उसे फ्रेश करने के बाद खुद भी फ्रेश होता है। विंग फ्रेश होने के बाद आइवान को लेकर सीधा बेड पर जाता है ताकि वो आइवान को सुला दे। विंग आइवान को देखता है और कहता है, बेबी रात काफ़ी हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए। अगर आप अच्छे से नींद पूरी नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ये बोलकर विंग आइवान के बैग को सहलाने लगता है ताकि आइवान जल्दी सो जाए। लेकिन ना जाने क्यों आज आइवान को नींद नहीं आ रही थी। ये देखकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? आइवान चुप रहता है। ये देखकर विंग एक गहरे सांस लेता है, अपनी शर्ट के 2 बटन खोल देता है। ये देखकर आइवान खुश हो जाता है और विंग के और करीब चला जाता है। वो फीड करने लगता है। ये देखकर विंग कहता है, आइवान अब आप बड़े हो रहे हो, अब आपको फीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप 2.5 साल के हो चुके हो, अब बहुत जल्द 2.5 साल के होने वाले हो। अगर आप इसी तरह फीड करते रहें तो सभी बच्चे आपको चिढ़ाएंगे, तो इसलिए आपको फूड खाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि फीड करने के बारे में। आइवान कुछ देर तक फीड करता है, फिर भी आइवान नहीं सो पाता। ये देखकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, अब तो तुमने अपने फीड भी कर लिया, अब सो क्यों नहीं रहे हो? आइवान रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ।
वहीं दूसरी तरफ वांग जी डिनर टेबल पर जाता है तो देखता है सभी लोग डिनर कर रहे थे। वांग जी जाकर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी मैं लेट हो गया। जैंग जैंग अपनी जगह से उठता है और वांग जी को बाउल में डिनर सर्व करने लगता है। ये देखकर वांग जी कहता है, तुम दोनों की शॉपिंग कैसी रही? जैंग जैंग कहता है, अच्छी रही, हमने बहुत इंजॉय किया। तभी लैंसिजन जैंग जैंग को देखते हैं और कहते हैं, जैंग तुमने बताया नहीं, आखिर तुम्हें अचानक से वो मॉल क्यों चाहिए था? जैंग जैंग वांग जी और सीजन की तरफ देखता है और कहता है, हमें वहाँ एक लेडी मिल गई और वो कब से विंग के इंसल्ट किए जा रही थी, जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उस मॉल को ही खरीद लिया। जिंग जिंग की बात सुनकर वांग जी गुस्से हो जाता है और कहता है, वो कौन थी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वांग जी की बात सुनकर जिंग जिंग कहता है, अब छोड़ो भी वांग जी, हमने उसे अच्छे से पनिश किया है, अब वो हमेशा याद रखेगी। जिंग जिंग की बात सुनकर मैडम लैन कहती है, जैंग तुम लोगों ने उसे कैसी पनिशमेंट दी है, मैं होती तो उसे इतना मारती। मैडम लैन की बात बीच में काटते हुए मिस्टर लैन कहते हैं, उसे आगे बोलने दो। मिस्टर लैन की बात सुनकर मैडम लैन चुप हो जाती है। अब जैंग जैंग जल्दी से मैडम लैन के पास आता है और कहता है, पता है मॉम, मैंने उसे एंट्री गेट पर घुटनों के बल बैठा दिया और ये कहा कि जो लोग भी एंटर कर रहे हैं उनकी स्वागत करें। सभी लोग बड़े ध्यान से जैंग जैंग को देख रहे थे, जो बताते हुए जैंग जैंग बहुत खुश हो रहा था। वो ऐसे बता रहा था जैसे वो कितने बड़ा काम कर दिया हो। मैडम लैन कहती है, तो फिर जो लोग उसका आ रहे थे वो सभी मजाक उड़ा रहे थे, वो उसी लायक थी। मैडम लैन हंसने लगती हैं और कहती हैं, काश मैं उस वक्त वहाँ होती और ये नज़ारा देखती, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे विंग को मिडिल क्लास कहने की। शायद उसे नहीं पता, मेरा विंग बहुत जल्द एक लैंस है, वो लैंस को बिलोंग करता है, वो लैन फैमिली से है, इस तरह उसका कोई मजाक तो नहीं उड़ा सकते। जैंग जैंग हंसते हुए कहता है, मॉम उसे नहीं पता था उसने जाने अनजाने में किसकी इंसल्ट की थी, इसलिए मैंने उसे ऐसी पनिशमेंट दी। वांग जी चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। लैंसिजन वांग जी को देख रहे थे और वांग जी लैंसिजन को देख रहा था। कुछ देर बाद सभी लोग अपना डिनर फिनिश करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी भी अपने रूम में चला जाता है। वहीं वांग जी जब अंदर जाता है उसे आईवान की ख्याल आती है। वांग जी अपने फ़ोन उठाता है और विंग को कॉल मिलाता है। वहीं विंग आईवान को सुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आईवान सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। विंग गुस्से से आईवान को देखता है और कहता है, अगर आपने अभी आँख नहीं बंद किए तो मैं सच कह रहा हूँ आईवान, मैं अभी के अभी आपको घर से बाहर छोड़ दूँगा, फिर आप रोते रहना। विंग की बात सुनकर आईवान रोने जैसी सूरत बना लेता है, जिसे देखकर विंग कुछ नहीं कहता। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। विंग गुस्से से कहता है, इतनी रात को मुझे कॉल कौन कर सकता है? विंग अपने फ़ोन को उठाता है तो देखता है अननोन नंबर शो हो रहा था। अब विंग कॉल को अटेंड करता है। जैसे ही विंग कॉल अटेंड करता है, वांग जी कहता है, मुझे अपने बेबी को देखना है, इसलिए मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उसे उठाओ। ये बोलकर वांग जी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर से वीडियो कॉल लगाता है। विंग गुस्से से कुछ नहीं कहता, वो बस वीडियो कॉल रिसीव कर लेता है, क्योंकि वो देख लिया था कि आईवान समझ चुका है। विंग वीडियो कॉल अटेंड करके आईवान के सामने रख देता है। आईवान जैसे ही वांग जी का फेस देखता है वो खुश होते हुए ताली बजाने लगता है। ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वांग जी आईवान से पूछता है, आईवान क्या आपको सोना नहीं है? वांग जी की बात सुनकर आईवान नाम में सिर हिलाता है। वांग जी फिर से पूछता है, क्या आपको नींद नहीं आ रही है? आईवान फिर से नाम में सिर हिलाता है। फिर से वांग जी कहता है, तो मेरे बेबी को क्या चाहिए? आईवान डैड डैड तोतली आवाज़ में पुकारने लगता है। वांग जी आईवान के मुँह से डैड सुनकर स्माइल करने लगता है।
वांगजी कहता है, तो मेरे आईवान को डैड चाहिए। वांगजी की बात सुनकर आईवान हाँ में सिर हिलाता है। आईवान को सिर हिलाते देखकर वांगजी एक फ्लाइंग किस करता है। आईवान भी रिटर्न वांगजी को फ्लाइंग किस करता है और स्माइल करके तालियां बजाने लगता है। वांगजी आईवान को देखता है और थोड़ा उदास होते हुए कहता है, अभी आपके डैड आपके पास नहीं आ सकते, पर मैं बहुत जल्द आपके पास रहूँगा। मैं सब ठीक कर दूँगा बहुत जल्द। आप डैड के साथ रहोगे। आप अपने डैड की बात मानते हो ना? आईवान हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी कहता है, तो आप सो जाओ। आप मम्मा को ज़्यादा परेशान मत करो। वांगजी की बात सुनकर आईवान अपने घुटने के बल जाता है और पिलो को ठीक करता है और उस पर सर रखकर सो जाता है। आईवान फिर से आंखें खोलकर फ़ोन की तरफ देखता है। वांगजी स्माइल करता है और कहता है, अगर मम्मा ने आपको परेशान किया तो आप डैडी से ज़रूर बताना। डैडी मम्मा को पनिश करेंगे। वांगजी की बात सुनकर आईवान हाँ में सिर हिलाता है और अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। वहीं इन दोनों का ड्रामा देखकर विंग गुस्से से इन दोनों को घूर रहा था। विंग अपने मन में कहता है, मैं सही सोच रहा था, ये पर्सन मेरी बेबी को ज़रूर कुछ न कुछ किया होगा, तभी तो मेरा आईवान इसका सारी बात मानता है। मैं कब से आईवान को सुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईवान सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही इसने कहा कि आईवान सो जाए, आईवान जाकर सो गया। विंग ये सब अपने मन में सोच सोच कर अपना मुंह गुस्से से बना रहा था। अब विंग कुछ सोचता है और अब फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है और गुस्से से फ़ोन की तरफ घूरने लगता है। वो अपनी जलती हुई आंखों से वांगजी को देख रहा था। विंग को इस तरह जलस देखकर वांगजी हंसने लगता है। वो हंसते हुए कहता है, ओह माई लिटिल वाइफी, क्या मेरे वाइफी जेलस है? क्या मेरे वाइफी इसलिए जेलस है क्योंकि आईवान मुझसे ज़्यादा प्यार करता है? वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, मैं तुम्हारा वाइफी नहीं हूँ, आगे से इस बात का ध्यान रखना। विंग की बात सुनकर वांगजी को हंसी आ रही थी। तुम ये बात ध्यान रखना, आईवान सिर्फ मेरा बेबी है। अगर तुमने उसे मुझसे उसे छीनने की कोशिश की तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार डालूँगा। मेरे आईवान से दूर रहो। विंग की बात सुनकर वांगजी कहता है, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। वांगजी की बात सुनकर विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर विंग कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अब वांगजी अपने फ़ोन को देखता है, स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, मेरी जेलस वाइफी, तुम जब जेलस होते हो तब तुम बिल्कुल एंग्री बनी लगते हो। मैं क्या बताऊँ, तुम कितना क्यूट लगते हो। कभी कभी मेरा मन होता है मैं तुम्हें पूरा खा जाऊँ। ये बोलकर वो अपने फ़ोन को देखने लगता है। वांगजी अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। वहीं विंग आईवान को लेकर बेड पर लेट चुका था। वो अपने आप से कहता है, क्या मैं जेलस हो रहा हूँ? मैं जेलस रहूँ भी क्यों ना। वो पर्सन सिर्फ कुछ दिनों से मेरे आईवान का साथ रह रहा है। मेरे आईवान मुझसे ज़्यादा उससे प्यार करता है। मैं तो हमेशा से आईवान के साथ रहा हूँ, पर आईवान फिर भी मुझसे ज़्यादा उस पर्सन से प्यार करता है। लेकिन जैसे ही विंग को ये ख्याल आता है कि वांगजी ने उसे वाइफी कहा था, विंग स्माइल करने लगता है। अब विंग आईवान को देखता है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। विंग उठता है और फ्रेश होता है, सीधा किचन में जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करता है। फिर आईवान को उठाकर वो उसे फ्रेश करता है और उसे अच्छे से रेडी करने के बाद डाइनिंग एरिया में लेकर आता है। विंग आईवान को अपने गोद में लेकर उसे फूड खिलाता है। आईवान कुछ भी खाने का नाम नहीं लेता था, वो बस फीड करना चाहता था। जो विंग आईवान को कुछ हल्का फुल्का खिलाना चाहता था ताकि आईवान जल्द ही खाने को कुछ सीख ले और वो फीड करना छोड़ दे, क्योंकि विंग अच्छे से जानता था अब विंग के पास मिल्क नहीं है। आईवान थोड़ा सा ही वेट करने के बाद पूरा दिन भूखा रहता है।
अगर इसी तरह चला तो आइवान अंदर से वीक हो जाएगा। विंग यही सब सोचकर आइवान को ज़बरदस्ती फूड खिला रहा था। विंग आइवान को ब्रेकफास्ट कराने के बाद खुद भी ब्रेकफास्ट करता है और आइवान को लेकर लैंड मंजिल निकल जाता है। कुछ देर बाद विंग आइवान को लेकर लैंड मंजिल पहुंच चुका था। विंग आइवान को लेकर जब एंटर करता है तब चिंग चिंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि आज विंग देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग ने जो ड्रेस पहना था वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वहीं वांगजी अपने लैपटॉप लेकर लिविंग एरिया में बैठकर कुछ काम कर रहा था। जैसे ही वांगजी की नज़र विंग पर जाती है, वो एक टक विंग को देखने लगता है। वहीं जब लैन सीचन देखते हैं ये दोनों कहाँ देख रहे हैं, जब वो देखते हैं तो वो स्माइल करते हैं, क्योंकि सच में विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब लैन सीचन वांगजी को देखते हैं, वांगजी अपना मुंह खोले विंग को देख रहा था। लैन सीचन वांगजी के कान के पास झुकते हैं और उसका मुंह बंद करते हुए कहते हैं, हे, अपना मुंह बंद करो, तुम कब से विंग को मुंह खोले देख रहे हो। जब विंग देखता है सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हैं, विंग आइवान को लेकर उनके पास जाता है और खड़ा हो जाता है। वांगजी अपने लैपटॉप को दूर करता है और विंग के पास आता है। वांगजी आइवान को लेने के बहाने विंग के करीब झुकता है और उसके चिक्स पर किस करके उसके कान के पास कहता है, तुम आज बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम इतना तैयार होकर मेरे सामने खड़े हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही वांगजी के मुंह से विंग ये सुनता है, वो शाय फील करने लगता है। विंग को इस तरह शाय फील करते हुए देखकर चिंग चिंग स्माइल करता है। मैडम लैन विंग के पास आती है और कहती है, तुम सच में आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो विंग। विंग कुछ नहीं कहता। वांगजी आइवान को ले लेता है। वांगजी विंग आइवान को ले लेता है और विंग को देखता है और कहता है, आइवान मेरे पास है। ये बोलकर आइवान को लेकर अपने रूम में चला जाता है। अब मैडम लैन विंग को देखती है और कहती है, विंग आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। मैडम लैन की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है और कहता है, पर आंट, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, आज तुम हमारे साथ हमारे पास रुकोगे, हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम चाहते हैं। तुम हर वक्त काम करते हो, तुम्हें इतना काम करने की क्या ज़रूरत है। अब जिंग जिंग को देखो, तुम जब से आए हो तब से एक घंटे भी हमारे साथ नहीं रुकते। तुम यहाँ रुकोगे तो जिंग जिंग को अच्छा लगेगा। विंग कुछ नहीं कहता, वो जिंग जिंग की तरफ देखता है। जिंग जिंग अपने हाँ में इशारा करता है। विंग भी कहता है, ओके, मैं यहाँ रुक जाऊँगा। ये सुनकर मैडम लैन बहुत खुश हो जाती हैं कि चलो फाइनली विंग मान गया। मैडम लैन सर्वेंट को देखती है और कहती है, मैंने तुम लोगों से जो बनाने को कहा था वो जल्दी जल्दी रेडी करो। ये बोलकर वो विंग को देखती है और कहती है, विंग तुम्हें पता है तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आज तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, ओके आंट, थैंक यू मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाने के लिए। मैडम लैन स्माइल करती है और कहती है, तुम भी तो मेरे बेटे हो ना, मैं तुम दोनों को अपने बच्चे की तरह मानती हूँ। ये बोलकर मैडम लैन किचन की तरफ चली जाती हैं। विंग जेंग जेंग को देखता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, ये क्या था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आज मैं ऑफिस नहीं जाने वाला। जेंग जेंग स्माइल करता है और कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तुम यहाँ आते ही नहीं। इन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर लैन सीचेन सिजवी को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं विंग और जेंग जेंग काफ़ी सारे बातें करते हैं। विंग थोड़ा उदास हो जाता है। विंग को इस तरह उदास होते हुए देखकर जेंग जेंग कहता है, क्या हुआ विंग, तुम उदास क्यों हो। विंग कहता है, जेंग जेंग मैं चाहता हूँ कितना अच्छा होता जब सीजे हमारे पास होती। जेंग जेंग कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैंने सीजे से को बता दिया है, सीजे बहुत जल्द हमारे पास आएंगी तुमसे मिलने के लिए। विंग एकदम से खुश हो जाता है, क्या सच में सीजे मुझसे मिलने आएगी।
जिंग जिंग हमें सिर हिलाता है। अब कुछ समय बीत चुका था। विंग आइवान को कुछ खिलाना चाहता था। विंग आइवान को कुछ खिलाने के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन आइवान उसे कहीं नहीं मिल रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वांगजी आइवान वांगजी के पास होगा। लेकिन विंग वांगजी के कमरे में जाने से थोड़ा डर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो वांगजी के रूम में कैसे जाए। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद विंग वांगजी के रूम के सामने खड़ा था। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। वांगजी की आवाज़ सुनकर विंग न चाहते हुए अंदर चला जाता है। विंग अंदर जाता है तो देखता है आइवान वांगजी के साथ खेल रहा था। विंग आइवान को देखता है और कहता है, मुझे आइवान को ले जाना है, उसने अभी तक कुछ नहीं खाया इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वांगजी को देखता है जो बेड पर बैठा था और आइवान खेल रहा था। विंग जैसे ही आइवान को लेने की कोशिश करता है, वांगजी उसे खींच लेता है अपने करीब। विंग सीधा जाकर वांगजी के गोद में गिर जाता है। वांगजी विंग के एयर के पास जाता है और कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आज मुझे तुम्हें देखकर मेरा मन कर रहा है, मैं आज तुम्हें खूब सारा प्यार करूं। ये बोलकर वांगजी विंग को किस करने लगता है। विंग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद से वांगजी को दूर नहीं कर पाता है। लेकिन विंग भी किस को फील कर रहा था क्योंकि उसे भी अच्छा लग रहा था। अब वांगजी को किस करना अच्छा लग रहा था। वांगजी को फील होता है कि विंग उसके किस का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो वांगजी गुस्से से विंग को छोड़ देता है। वांगजी को इस तरह छोड़ता देखकर विंग गुस्से से कहता है, ये आप क्या कर रहे थे। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें काफ़ी बार किस कर चुका हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरे किस का रिस्पॉन्स नहीं दिया है। विंग चिढ़ते हुए कहता है, आप मुझसे ज़बरदस्ती किस करते हैं, मैंने आपसे कितना बार कहा है आप मुझसे दूर रहो, आपको एक बात समझ नहीं आती। अब वांगजी विंग को उठाता है और विंग आइवान को उठाता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। विंग को वांगजी जाते हुए दिख रहा था। वो अपने मन में कहता है, विंग मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, पर तुम्हें मुझसे किस बात की डर है। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बहुत जल्द मना लूँगा, इसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूँगा। अब यहाँ विंग को दिखाते हैं। जब विंग आइवान को लेकर डाइनिंग एरिया में आता है तो देखता है सभी लोग बैठे थे। जंग जंग सिजवी को खाना खिला रहा था। विंग भी वहाँ जाकर बैठ जाता है और अपने हाथों से लेकर आइवान को खिलाने की कोशिश करता है, पर आइवान खाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपने माउथ को इधर उधर कर रहा था। ये देखकर विंग आइवान से कहता है, आइवान बेबी तुम अभी तक भूखे हो, तुम्हें कुछ खा लेनी चाहिए, मम्मा को इतना परेशान मत करो। जब मैडम लैम सभी लोग देखते हैं आइवान फिर भी नहीं खा रहा है, मैडम लैम थोड़ा चिंता करते हुए कहती हैं, विंग आइवान कुछ खा क्यों नहीं रहा है, क्या ये फूड आइवान को पसंद नहीं है। विंग कहता है, नहीं आंट, वो आइवान ये शौक से खाता है, पर न पता नहीं क्यों कुछ दिनों से आइवान कुछ भी नहीं खा रहा है, मुझे इसे ज़बरदस्ती खिलानी पड़ रही है। बड़े ही मुश्किल से ये फीड करता है, लेकिन ये फूड नहीं खाता। विंग की बात सुनकर मैडम लैन थोड़ा चिंता करते हुए कहती हैं, क्या तुमने इसे डॉक्टर से दिखाया। विंग कहता है, हाँ मैंने डॉक्टर से दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये ठीक है, बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। कुछ देर बाद विंग आइवान को लेता है और वहाँ जाने लगता है। तभी वांगजी जब नीचे आ रहा था तो देखता है विंग आइवान को लेकर जा रहा है। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैंने ड्राइवर से कह दिया है, वो तुम्हें घर लाकर छोड़ देगा। वांगजी की बात सुनकर वे वांगजी को मना करने वाला था, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है क्योंकि वो वांगजी को मना नहीं कर सकता। अब विंग कार से निकल जाता है अपने अपार्टमेंट के लिए। वहीं जेंग जेंग वांगजी को देखता है और कहता है, वांगजी तुम्हारे चेकअप के लिए सिचन ने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया है। वांगजी कहता है, पर मुझे क्या हुआ है।
जिंग जिंग कहता है, क्या तुम भूल गए तुम्हें चोट लगी थी और तुम उसके बाद से कभी हॉस्पिटल गए ही नहीं। इसलिए सीजन ने कहा है कि तुम याद करके हॉस्पिटल आ जाओ। अगर तुम नहीं गए तो वो तुम पर गुस्सा करेंगे। जिंग जिंग की बात सुनकर वांगजी एक गहरी सांस लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। आप सभी को मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम रन गुस्से से वांगजी को देखती है और कहती है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। सिचिन ने कहा है मतलब कहा है, तुम्हें जाना है। अब वांगजी अपने मॉम को बात को काट नहीं सकता था। वो कहता है, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। कल का पार्ट बहुत अच्छा होने वाला है। गाइस, मैं कुछ दिनों से रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारे गेस्ट हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी हर रोज़ वीडियो अपलोड करने की। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। आप बहुत ही कम कमेंट करते हो और लाइक भी बहुत कम करते हो। अब मुझे यही लगने लगा है शायद ये स्टोरी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। स्टोरी बनाने में और रिकॉर्ड करने में